नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता एक बार फिर आपके सामने आया हूँ मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के न्यूरो आईसीयू में। अधिकतर लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि न्यूरो में जो पेशेंट वेंटिलेटर पे जाते हैं कि उनमें क्या होता है। कई लोगों में धारणा है कि जो पेशेंट एक बार वेंटिलेटर पे चला गया किसी वजह से वो फिर ठीक नहीं होते, या फिर एक बार जिसको मशीन लग गई वो फिर वापस से बच नहीं पाते। तो मैं आज इस धारणा को गलत साबित करने के लिए, गलत बताने के लिए कुछ उदाहरण के तौर पे जो मेरे पास मरीज़ हैं उनको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये हमारा पहला मरीज़ है, ये हमारे पास आया था एक्सीडेंटल। ये एक्सीडेंटल पेशेंट है जिसको मैंने ऑपरेट भी किया है। आप देख सकते हैं एक तरफ पट्टी लगी हुई है। और ये मरीज़ लगभग 8 दिन वेंटिलेटर पे रहा था। 8 दिन वेंटिलेटर पे रहने के बाद में अभी जो है इस पेशेंट में हमने इसे वेंटिलेटर से हटा दिया। आप देखेंगे मेरे मरीज़ में गले में हमने एक नली डाल रखी है, इसे ट्रैकियोस्मी बोलते हैं। मरीज़ जब भी वेंटिलेटर पे जाता है तो उसको हम एक सांस का रास्ता सुगम करने के लिए हम ये ट्रैकियोस्मी का एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं अधिकतर अपने मरीज़ों में ये करना पसंद करता हूँ। और जैसे हमने इसको ट्रैकियोस्मी लगा रखी है, बट आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके का कोई वेंटिलेटर या सपोर्ट नहीं लगा हुआ है। तो एक ये नेक्स्ट स्टेप होता है, मरीज़ जो वेंटिलेटर पे जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि हम उसे वेंटिलेटर से हटा लेते हैं। इसी तरीके से ये मेरा दूसरा पेशेंट है। ये पेशेंट भी एक्सीडेंटल पेशेंट है। इसको हमने कंजर्वेटिवली मैनेज करा, मतलब कोई भी ऑपरेशन नहीं किया, सिर्फ दिमाग की सूजन की दवाइयों से ही हमने इसे ठीक किया। ये मरीज़ भी लगभग 8 दिन वेंटिलेटर पे रहा। घर वालों में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके का विचलितपन था कि भाई ये मरीज़ हमारा वेंटिलेटर पे चला गया है, अब ये वापस से तो शायद कभी ठीक होगा नहीं। लेकिन ये भी आप देख सकते हैं कि ट्रैकियोस्मी लगी हुई है और सिर्फ ऑक्सीजन देनी पड़ती है हमें, वो भी कुछ टाइम के सपोर्ट के लिए। और पेशेंट अपने आप से आप देखेंगे आंख भी खोल रहा है, हाथ पैर भी ला रहा है। जैसे ही इन पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, जैसे हम जीसीएस बोलते हैं, और बेहतर होगा, हम ये ट्रैकियोस्मी हटा भी देते हैं। कई बार इस ट्रैकियोस्मी के साथ भी हम पेशेंट्स को घर भेजते हैं। मेरा तीसरा पेशेंट भी आप देखेंगे, ये एक एक्यूट हेमरेजिक स्ट्रोक है। ये दिमाग का वो आघात है जिसमें ब्लीडिंग हो जाती है। इस मरीज़ को इनिशियल में हमें लगा था कि ऑपरेशन की शायद ज़रूरत है, बट ऊपर वाले की दुआ से इसे भी हमने बिना ऑपरेशन के ही बचाया। और आप देख सकते हैं लगभग 12 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद में ये मरीज़ अभी सिर्फ ट्रैकियोस्मी पे ऑक्सीजन के साथ है। और ये कमांड फॉलोइंग है, अभी शायद सो रहे हैं। अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये आँख खोल रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। ये चौथा पेशेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 3 अलग अलग तरीके के मरीज़ दिखाए मैंने, अब एक ये चौथा पेशेंट है। ये भी एक स्ट्रोक का पेशेंट है, साथ में इश्कीमिक स्ट्रोक था इस पेशेंट में, और मास वेट काफ़ी ज़्यादा था। जब ये हमारे पास आए थे तो इन्हें कहीं से सर्जरी बताई गई थी कि ऑपरेट होना है। शायद कुछ पेशेंट्स में करना पड़ता है, कुछ में नहीं करना पड़ता है, बट ये पेशेंट में मल्टी ऑर्गन क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस थे। किडनी भी ख़राब थी, लीवर भी ख़राब थी, इसलिए सर्जरी का विकल्प बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। और हम इन्हें अभी वेंटिलेटर पे ही मैनेज कर रहे हैं। आप देखेंगे ईडिमा कम हुआ है, दवाइयों से धीरे धीरे सूजन कम हुई है। अगर आप देखेंगे ये पहली शुरुआत है, ज़रूरी नहीं ये सब जो 3 मरीज़ अभी हमने देखे ये तीनों भी एक टाइम ऐसे ही थे। सेडेशन चलता था और साथ में वेंटिलेटर पे रहते थे, बट धीरे धीरे हम इन्हें वीन ऑफ करते हैं, यानी वेंटिलेटर से उतारते हैं। और वेंटिलेटर से उतारने के बाद इनका नेक्स्ट स्टेज कुछ इस तरीके का होता है। इसके बाद जो अगला स्टेज होता है वो मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे ये 10 नंबर वाला पेशेंट है, 10 नंबर वाला पेशेंट है। ये भी हमारे पास जब आया था तो इनिशियल में हमें इसे वेंटिलेटर पे लेना पड़ा था। शुरुआत के 2 दिन के लिए हमने इसमें ट्रैकियोस्मी नहीं करी क्योंकि हमें इसके सुधार आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। ट्रैकियोस्मी हम सिर्फ तभी करते हैं जब हमें लगता है कि मरीज़ को लंबे समय तक वेंटिलेटर की ज़रूरत है, या फिर उसमें छाती में निमोनिया बन गया है, या फिर वो पेशेंट एस्पिरेट कर गया हो। ये पेशेंट हमने दूसरे ही दिन 48 घंटे बाद ही वेंटिलेटर से हटाया। और अब आप देख सकते हैं कि विदाउट वेंटिलेटर, विदाउट एनी ऑक्सीजन ये सपोर्ट कर रहा है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, वेंटिलेटर पर डालने के कई कारण हो सकते हैं, कई कारण होते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो मरीज़ एक बार वेंटिलेटर पे चला गया वो दोबारा कभी वेंटिलेटर से हटता नहीं है। प्रोसीजर होता है, तरीका होता है, और अधिकतर मरीज़ों को हम वेंटिलेटर से हटा लेते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे करके गले की नली के साथ या उसके बिना घर भी डिस्चार्ज करते हैं।